हाँ, हेलो टू एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अभिमन्यु आप सभी का चंद्रहासिनी एकेडमी में स्वागत करता हूँ। ठीक है जी। अपन चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति कब होता है, कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है ना, क्या कारण रहता है और अलग अलग क्षेत्रों में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। फिर जानेंगे असफलता के कारण, जानेंगे इसका प्रतीक चिन्ह क्या रहता है ना, और बाकी क्षेत्रों में इसका आंदोलन को, ठीक है, प्रचार प्रसार करने में किन व्यक्तियों को महत्वपूर्ण स्थान रहता है उनके बारे में। चलिए सबसे पहले जानते हैं शुरुआत करता। शुरुआत करता कौन रहता है? मंगल पांडे। ठीक है। फिर कहाँ होता है ये घटना? आपका बैरकपुर, बैरकपुर छावनी। ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। उसके बाद कब होता है घटना? ये 29 मार्च 1857। ठीक है। कारण में एग्जैक्ट कारण लिखेंगे, तात्कालिक कारण ना इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलो तात्कालिक कारण लिख देते हैं। चर्बी युक्त, जैसे इसमें क्या रहता है, गाय और सुअर का चर्बी मिलाया रहता है कारतूस में। इसके कारण क्या करते हैं, जो हिंदू सैनिक रहते हैं, क्यों हिंदू है मंगल पांडे, और जो मुस्लिम सैनिक रहते हैं वो भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इनके धर्म को परिवर्तन किया जा रहा है, साथ में उसके धर्म भ्रष्ट कराया जा रहा है ईसाई अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा। इसलिए क्या होता है, 1857 की क्रांति का शुरुआत कौन करता है? मंगल पांडे। वो मना कर देता है भैया बंदूक चलाने के लिए, गोली चलाने के लिए। वो बोलता है इसको बदला जाए। अंग्रेज सैनिक नहीं मानते हैं भाई, कारतूस को नहीं बदला जाता, तो क्या करता है, वो रेजिमेंट को पूरा घेर लिया जाता है और अपने सैनिक साथियों के साथ क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। और जो अंग्रेज सैनिक आते हैं, ह्यूसन, ठीक है, मेजर ह्यूसन आते हैं और सार्जेंट बाग आते हैं, उन पर गोली चला दिया जाता है। और इसके कारण क्या होता है, इसको पकड़ा जाता है मंगल पांडे को। और फिर क्या होता है, 8 अप्रैल 1857 को देशद्रोह के विरोध में क्या किया जाता है, उनको फांसी दे दिया जाता है, ईश्वर चंद पांडे दोनों के साथ। चलिए तात्कालिक कारण क्या है? चर्बी युक्त कारतूस का इस्तेमाल करने कारण। चलो फांसी उसको याद रखना, किसको फांसी? मंगल पांडे को। दो व्यक्ति को दिया जाता है ना, इसके एक साथी भी रहता है। 8 अप्रैल 1857। ठीक है, किनके ऊपर गोली चलाया था उसको याद रखना, अंग्रेज अधिकारी जिस पर गोली चलाया गया था। वो दो व्यक्ति रहता है, ह्यूसन और एक रहता है सार्जेंट बाग। ठीक है जी, यहां तक समझ आया? हाँ, अब आगे समझते हैं। ठीक है, ये लोग 31 मई को डिसाइड किए थे, जितने भी जो क्या रहते हैं, जमींदार रहते हैं, सैनिक लोग रहते हैं, अन्य राजा महाराजा लोग रहते हैं, वो बोलते हैं कि भैया हमारे जमीन हो गया, हमारे जितने संपत्ति उन पर कब्जा कर लिया, किनके? अंग्रेजों के द्वारा। और उसके बाद क्या करते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं, लक्ष्य रखते हैं ना कि विद्रोह, विद्रोह का तारीख, तारीख क्या रहता है, लक्ष्य क्या रहता है आपका? 31 मई। लेकिन उससे पहले क्या होता है, विद्रोह का शुरुआत कब से हो जाता है आपका? विद्रोह शुरुआत 10 मई। कहां से हो जाता है? मेरठ से हो जाता है। ठीक है, मेरठ से। और इसके बाद क्या होता है, आधे लोग पकड़े जाते हैं और आधे लोगों क्या होता है, सूचना तंत्र के आधार पर उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, 1857 की क्रांति का विद्रोह समाप्त हो जाता है। चलिए अब कुछ कुछ जानेंगे इनके प्रमुख घटना को जानेंगे। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, वो इंपॉर्टेंट है ना। 1857 के समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड केनिन रहेगा।
लॉर्ड केनिल, ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन का उस समय का प्रधानमंत्री, यूनाइटेड किंगडम में बोलते हैं ना, ब्रिटेन का पीएम पामस्टन। छोटा डेटा एग्जाम में पूछा जाता है ना। और प्रतीक चिन्ह का क्या इस्तेमाल करते थे? जो भी मान लीजिए क्रांतिकारी घटना में शामिल होना चाहता था उसको रोटी दिया जाता था और कमल दिया जाता था। अगर जो भी व्यक्ति इसको ग्रहण करेगा उसको मान लीजिए क्या करेगा, शामिल करेगा अपने साथ, तो वो क्या होता था, एक प्रकार के 1857 की क्रांति का क्या कर रहे हैं लोग, सहयोग कर रहे हैं। तो प्रतीक चिन्ह क्या होता था, कमल और रोटी। विद्रोह में कौन कौन से वर्ग शामिल हुआ वो इंपॉर्टेंट है ना, वर्ग शामिल। 3 वर्ग रहते हैं ना, याद रखना। एक राजा महाराजा, क्यों, उसके जमीन जायदाद को छीना गया था। दूसरा जमींदार, जमींदारी क्या रहता है, टैक्स में वृद्धि किया जाता है तो क्या होता है, उन जमींदार को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और तीसरा सैनिक वर्ग ने ही क्या किया था, 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे। हाँ, तो पहला सैनिक वर्ग, दूसरा राजा महाराजा, और तीसरा रहता है आपका जमींदार। हाँ, याद रखना नोट करके, निम्न वर्ग शामिल नहीं हुए थे ना, इन लोगों ने सहयोग नहीं दिए थे। याद रखना जितने पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो लोग ज्यादा शामिल नहीं होते, विद्रोह क्रांतिकारी घटना में शामिल नहीं थे। ये मतलब कट चिन्ह। तो एक आप शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग, महिला, ये लोग इसका सहयोग नहीं किए थे, क्या, 1857 की क्रांति का। साथ में मध्यम वर्ग, बाकी लोगों ने शामिल किए थे। यहां तक समझ है। अब समझेंगे आंदोलन का प्रचार प्रसार। चलिए एक और कारण समझ जाते हैं, प्रमुख कारण। कारण को बस छोटा लिखवा देता हूं, आपको समझ जाओगे। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, ठीक है, और आर्थिक। चलो बारी बारी समझते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है और क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है, उससे पहले 100 साल पहले घटना। तो उस समय क्या होता है, लगातार अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पे शोषण किया जाता है। राजनीतिकरण क्या होता था, यहाँ का जितना राजपाट हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे नाराजगी रहता है। धार्मिकरण क्या रहता है, नरबली प्रथा को समाप्त करना, ठीक है, एक प्रकार की गोद प्रथा निषेध करना, सती प्रथा निषेध करना, हिंदू पुनर्विवाह विवाह की शुरुआत करना, ये भी इसके धार्मिक कारण का कारण रहता है विद्रोह का। सामाजिकरण बता चुका, नरबली प्रथा हो गया, है ना। और हमारे जो सामाजिक पहलू रहता है, हमारे एक प्रकार के जो हम जो हिंदू हो गए, आदिवासी वर्ग हो गए, अन्य वर्ग पर क्या होता है, वहां पर इनके द्वारा लगातार क्या किया, इंटरफेयर किया जाता है, इसके कारण आंदोलन होता है। आर्थिकरण, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे लगातार टैक्स में वृद्धि किया जाता है, जमींदार टैक्स हो गए, है ना, आपका रेवेन्यू टैक्स, इसके कारण क्या होता है, विद्रोह का प्रमुख कारण रहता है। ठीक है जी। तो इन सब के कारण क्या होता है, एक प्रकार जनता त्रस्त रहता है, सैनिक त्रस्त रहता है, ठीक है जी, और आपके राजा महाराजा त्रस्त रहता है। तो इन सब के कारण क्या होता है, एक चिंगारी का काम क्या करता है, मंगल पांडे का बैरकपुर छावनी में क्या करना, 29 मार्च का विद्रोह एक शुरुआत होता है। और वो छोटी बोलते हैं ना, एक चिंगारी की आग पूरा जंगल को आग लगा देता है, एक चिंगारी, तो चिंगारी काम करता है, फिर क्या होता है, आंदोलन का शुरुआत होता है। अब आगे जानेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में किनके द्वारा क्या किया था, विद्रोह किया गया था। तो विद्रोह प्रसार प्रचार कौन कौन क्षेत्र में, तो मतलब एक जगह रहेगा, स्थान, और आपका रहेगा दूसरा नेतृत्वकर्ता। ठीक है जी। चलिए इंडिया का मैप बढ़िया से ड्राव करो, फिर समझते हैं कहां कहां पर ये घटना होता है 1857 का क्रांति। चलिए सबसे पहले समझेंगे दिल्ली। दिल्ली में 1857
1857 की क्रांति का नेता कौन रहता है या नेतृत्व करता, तो कौन रहेगा आपका बहादुर शाह जफर। ये क्या रहता है, मुगल शासक रहता है ना। तो ये आपका दिल्ली है, जगह कोई एग्जैक्ट नहीं है लेकिन आसपास समझ जाना है ना। कौन है, बहादुर शाह जफर, और इसका सेनापति रहता है बख्त खान। ठीक है, उसके बाद आगे समझते हैं अवध। ये अवध का क्षेत्र है। अवध में कौन रहेगा, अजीमुल्ला। अजीमुल्ला क्या रहता है, यहाँ का विद्रोह करता रहता है ना। फिर समझते हैं लखनऊ। लखनऊ में क्या रहेगा, बेगम हजरत महल, यहाँ का नेतृत्व करता। लखनऊ, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वगैरह पूछा जाता है। बेगम हजरत महल नाम ही है ना उसका। फिर आते हैं आपका ये आपका लखनऊ, सॉरी इलाहाबाद ना। इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में कौन रहेगा, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। ठीक है, झांसी में कौन रहेगा आपका, रानी लक्ष्मीबाई। तो यहां पे झांसी बना देता हूं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, उसके बाद ग्वालियर। ग्वालियर में कौन रहेगा, नाना साहब। नाना साहब। ठीक है, ये असम। असम में कौन रहेगा, मणिराम दत्त। मणिराम दत्त। ठीक है, एक और जगह लिख लेना, हमारे छत्तीसगढ़ में भी तो रहेंगे भैया, हमारे यहाँ भी क्रांतिकारी हुए थे। ये आपका क्या रहेगा जगह, ये मान के ना छत्तीसगढ़ ना, यहाँ पर शहीद वीर नारायण सिंह। तो रायपुर, रायपुर अर्थात छत्तीसगढ़। तो यहां से कौन रहेगा, शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है, एक और नाम लिख लेना यार, यहाँ पे जगह नहीं है, इतना मान लेना। ये आपका मेरठ, तो मेरठ में कौन रहेगा, कदम सिंह। मेरठ कदम सिंह। ठीक है जी, बंगाल तो जानते हो, बैरकपुर में कौन रहेगा आपका, मंगल पांडे। बैरकपुर मंगल पांडे। एक नाम और याद रख लेना आप, कहां पे लिखो यार, बिहार। बिहार की एक जगह है जगदीशपुर। जगदीशपुर, ये आपका बिहार। इसमें कौन रहेगा, कुंवर बहादुर सिंह। नाम है ना, कुंवर बहादुर सिंह। इन सब के सहयोग के द्वारा क्या किया गया था, 1857 का क्रांति का विद्रोह किया गया था। और इसके प्रमुख नेता किसको बनाया गया था, वो कौन रहता है, मुगल शासक बहादुर शाह जफर। इनको विद्रोह का नेता घोषित किया गया था। तो बहादुर शाह जफर। और इसका जो सेनापति रहता है, बुजुर्ग रहता है ना, तो एक्चुअल में नहीं संभाल पाता, तो कौन रहता है, जनरल बख्त खान। बख्त खान। ठीक है, ठीक है, इसका फिर दूसरा पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, असफलता क्या कारण रहता है ना। अलग अलग जो लेखक रहते हैं उनके द्वारा क्या विद्रोह किया जाता है ना। और अलग अलग किताबों में इनके बारे में क्या उल्लेख किया गया, कोई बोलता है सैनिक विद्रोह बोलता है, कोई जमींदार विद्रोह बोलता है ना, कोई प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन करते हैं ऐसा बोलते हैं। ठीक है जी, तो इनके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन ये मेन फैक्चुअल चीज को याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो चलिए आज की सेशन एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, मस्त रहिए, बस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।